मैनेजमेंट कल्चर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ना डिमांड एनालिसिस के बारे में। तो डिमांड एनालिसिस ना बहुत ही ना मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। आई होप कि आप लोग का भी ये ना बहुत फेवरेट टॉपिक होगा, क्योंकि डिमांड में एक ऐसी चीज़ होती है ना जो हर एक व्यक्ति के ऊपर ना अप्लाई होती है। अगर हम अपने आसपास में भी देखिए, आसपास में क्या हम खुद पे भी देख सकते हैं कि हमारी डिमांड कैसे जनरेट होती है, हम कैसे हमें किसी चीज़ की नीड होती है और उससे डिमांड जनरेट होती है। तो डिमांड का अगर बेसिक सा एकदम सिंपल फंडा देखें तो डिमांड किस चीज़ तीन, अगर इसको हम तीन वर्ड में इसको लेकर चलते हैं: डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड कैसे जनरेट होती है? किसी इंसान की डिज़ायर, जब किसी चीज़ को लेने की इच्छा जनरेट होती है, इच्छा उसकी शुरू होती है, तो एक इच्छा हो गया। उसके बाद एबिलिटी टू पे, तो उसके पास ना उस चीज़ को परचेज करने के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए पे करने की। पता चला कि हमें इच्छा तो है किसी चीज़ को लेने की, लेकिन हमारे पास ना पैसे नहीं है उसको ना लेने के लिए, पर उसको पे करने के लिए पैसे नहीं है। उसके बाद विलिंगनेस टू पे, अब हमें पे करने की भी ना इच्छा होनी चाहिए। पता चले कि हम लेना भी चाह रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि नहीं, पैसे भी खर्च नहीं करना चाहे, पैसा है लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाह रहे। तो मतलब ये तीन चीज़ आपके पास ना होनी ही चाहिए। तो इस चीज़ से ना डिमांड जनरेट होता है। तो डिजायर बेक बाय एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड टर्म्ड एज डिमांड इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में डिमांड कैसे जनरेट होती है, डिमांड कहाँ से शुरू होती है? तो किसी भी इंसान की डिजायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, इन तीन चीज़ों से क्या होती है? डिमांड जनरेट होती है। और डिमांड किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए ना सबसे तो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है। उससे किसी भी इकोनॉमी का ना, किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ वगैरह सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहते हैं कि बड़ी कंट्री जैसे इंडिया में क्या है ना कि अरे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि लोग ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी इच्छा भी बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ को परचेज करने की। डिमांड कैन बी डिफाइंड, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज द क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो डिमांड में क्या होता है ना, हम एक पार्टिकुलर कमोडिटी का मतलब कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी को हम परचेज करते हैं। क्या करते हैं? एक पार्टिकुलर प्राइस पे और पार्टिकुलर टाइम पे। ओके, तो ये हमारा ना डिमांड हो जाता है। देन अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर दोनों सेम ही हो जाता है। तो किस चीज़ से ना डिमांड अफेक्ट होता है, कैसे हम डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस होता है, कैसे वो बढ़ता और घटता है, उसके बारे में ना हम जानेंगे। तो डिमांड ऑफ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर। फर्स्ट वो बात कर रहे हैं प्राइस का। तो प्राइस कैसे होता है ना, किसी भी प्रोडक्ट की ना अगर प्राइस बढ़ती है तो श्योर है ना, आप देखेंगे कि उसकी ना डिमांड घटेगी। किसी किसी प्रोडक्ट की होती है कि प्राइस बढ़ती भी है तो भी क्या होती है ना, उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास ना उतनी इनकम होती है, उसको परचेज करने की उतनी होती है, एबिलिटी होती है, तो उसे परचेज कर लेती है। जैसे लग्जरी गुड के सेंस में ये आता है। और तो सपोज दैट कि अभी ना एडिबल ऑयल की क्या होती है, प्राइस बहुत बढ़ गई हुई थी। तो क्या हुआ था ना कि लोगों ने प्रोडक्ट तो बाई कर ही रहे थे, लेकिन उसकी कंज्यूम को ना कम कर दिए हुए थे, जिससे ना वो पहले 130 में 20 में आपको ना 1 लीटर ऑयल, एडिबल ऑयल मिल जाता, तो उसके बाद 180 के प्रॉफ में चला गया। तो उस टाइम क्या होगा ना कि लोग उसको कंज्यूम करना कम कर दिया, जिससे उसका क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगा। देन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ना दो सिमिलर प्रोडक्ट, अगर एक हमें नहीं मिल रहा, दूसरा मिल जा रहा है, तो काम चल जा रहा है। जैसे टी एंड कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, तो सपोज दैट मार्केट में अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो क्या होता है ना, तो प्राइस बढ़ गया तो पता चला कॉफ़ी का प्राइस कम है, तो क्या हम टी का अल्टरनेटिव हमको कॉफ़ी मिल गया, तो हम टी को छोड़ देंगे, कॉफ़ी को लेंगे, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो इसकी डिमांड को फिर इसका डिमांड घटने लगेगा, क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो फिर उसके अल्टरनेटिव में कॉफ़ी को चूज करेंगे। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर की जो कंज्यूमर होता है उसकी इनकम पे भी ना डिमांड डिपेंड करता है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक क्या है ना कि डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेने की ना ज़रूरत अपने आप शुरू हो जाती है। वो एक वो होता है ना कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, जैसे हमारे घर में जितने लोगों को जॉब मिलती है, जितने लोगों की अपना ये स्टार्ट होता है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है, तो हमारा क्या होता है, डिमांड भी ना ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे भी ना डिमांड डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट को लेकर किसी कंज्यूमर की क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो रही है। सपोज दैट कोई पार्टिकुलर फूड है, अभी उसकी मार्केट में ना बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, तो क्या हो रहा है ना कि एक लोग उसको परचेज किया तो उसको देखकर ना दूसरे लोग भी उससे इंस्पायर हुआ, या फिर कोई एक इंसान है प्रोडक्ट को परचेज किया, फिर उस शूज़ को परचेज कर रहा है, तो उसका फ्रेंड ने देखा कि हाँ शूज़ बहुत अच्छा है, तो क्या ना उसको भी उसका मतलब ये हुआ, तो बोलते हैं ना टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के भी बेसिस पे ना
डिमांड बढ़ती है। देन क्लाइमेटिक कंडीशन में ना क्या होता है ना कि सपोज दैट यहाँ पे जैसे दो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, एक टी शर्ट की है और एक ना ये विंटर क्लॉथ है। तो क्या है ना कि अगर जहाँ पे भी ना समर वेदर होगा वहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे कंफर्टेबल ड्रेस कॉटन ड्रेस की ना डिमांड बढ़ेगी, और जहाँ पे ना विंटर का टाइम होगा वहाँ पे क्या होगा, विंटर क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो इसका क्या होगा ना, प्राइस भी इसका बढ़ेगा। तो ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर भी ना क्या होता है, डिमांड ऊपर नीचे होते रहता है। देन अब हम बात करें यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, किसी कमोडिटी की क्या यूटिलिटी है, उसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, नीड उसकी क्या है, उसके ऊपर भी ना डिमांड जनरेट होती है। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, अब देखा जाता है कि ना हमें किसी प्रोडक्ट किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी की नीड है, उसके बेसिस पे भी ना डिमांड बढ़ता। पता चला कि कोई प्रोडक्ट है उसकी ना क्वांटिटी बहुत कम है, तो जब भी किसी प्रोडक्ट कम क्वांटिटी रहती है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो फिर उसकी ना डिमांड कम हो जाती है। देन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जिस भी कंट्री की ना और जहाँ भी पॉपुलेशन हाई रहता है वहाँ पे डिमांड ऑटोमेटिक हाई रहता है। अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें, चाइना के सेंस में बात करते हैं, तो क्या होते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी हाई है, तो जो भी मतलब डेवलप कंट्री है, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कंट्री सब क्या चाहती है ना कि हम इंडिया में चाइना में अपने ना मार्केट को बढ़ाएं। वहाँ पे क्या है ना, डिमांड काफ़ी हाई है, तो जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ना वहाँ पे क्या होगा ना, डिमांड ऑटोमेटिक हाई होगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस कितने, तो इसमें क्या होता है ना कि हम फ्यूचर प्राइस के बेसिस पर ना प्रेजेंट में क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं ना कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ना डिमांड क्या होगी ना, हाई होने वाली है, क्योंकि उसका ना प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है। कभी कभी बहुत टाइम ऐसा देखते होइएगा अपने कि ओनियन उसका ना प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ऐसा, या फिर देखा जाता है ना कि या फिर एक बहुत ही बेसिक चीज़ ले लेते हैं कि ना जो ग्रीन वेजिटेबल होता है, जब भी बारिश होती है ना ग्रीन वेजिटेबल की प्राइस बढ़ जाती है। तो उसी तरह ओनियन पोटैटो, इससे बहुत सारे टाइम ऐसा होता है ना कि जो होर्डिंग वगैरह होती है उस टाइम भी ना ऐसा जो भी कंज्यूमर होते हैं वो ऐसा, या फिर जो क्या बोलते हैं रिटेलर होते हैं वो ना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पहले से ही ना ये करके होर्डिंग करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। देन साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर, तो एक विषय होता है ना कि साइकोलॉजी ऑफ द कंज्यूमर के साइकोलॉजी के ऊपर भी ना डिमांड डिपेंड करता है। जैसे बैंड वैगन इफेक्ट हो गया और स्नॉब इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट में क्या होता है ना, कोई मतलब कुछ देखते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं या फिर किसी मॉल में गया, तो वहाँ पे ना किसी भी ड्रेस हो गया, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, उसको ना बहुत सारे लोग परचेज कर रहे हैं, तो मतलब लोग ना उसको देख कर भी परचेज करना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो जाता है, बैंड वैगन इफेक्ट होता है। और स्नैप इफेक्ट क्या होता है ना, बैंड वैगन इफेक्ट का अपोजिट होता है। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो ना पसंद आई होगी।